हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आईसीआई प्रू स्टॉक के बारे में। ठीक है। और इस स्टॉक पर ऑडियंस का कमेंट था कि मैंने 545 पर बाय किया है, तो मैं क्या करूं। ठीक है। तो उनकी डिमांड पर वीडियो बना रहे हैं। आपका भी कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम आपके कमेंट पर प्रत्युत्तर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे मंथली चार्ट पर इस स्टॉक को देखें तो आप क्या देखेंगे कि स्टॉक में एक ट्रेंड ऊपर की तरफ, स्टॉक में एक मूवमेंट आया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। इस तरह से स्टॉक चल रहा है। लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे तो स्टॉक का मंथली चार्ट पर ट्रेंड नीचे की साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है। दूसरी बात, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी जो स्ट्रेटजी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर है, तो यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव मुझे इंडिकेटर यहाँ पे नज़र नहीं आता है। ठीक है। बात करेंगे वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर आप क्या देखेंगे कि स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा होगा वीकली चार्ट पर स्पष्ट। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो स्टॉक की जो मूविंग एवरेज की लाइन है यहाँ पे इंक्रीज हुई थी, लेकिन फिर से नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई, यानी कि डिक्रीज डिस्क्रीज होनी शुरू हो गई है। अब बात करते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर आपको स्पष्ट डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में स्टॉक कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। तो अब क्या है कि जिन लोगों ने खरीदारी करनी है, जो फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से को अवॉइड कर दें। ठीक है। स्टॉक से दूर रहें। नीचे सपोर्ट है 506 रुपए पर, ये सपोर्ट है। ओके। अब जिन लोगों ने फ्रेश एंट्री लेनी है वो स्टॉक को अवॉइड करें, किसी और स्टॉक में एंट्री लें। ठीक है। क्योंकि वीडियो का ट्रेंड डाउन हो चुका है और डाउन ट्रेंड में कभी भी आपको प्रॉफिट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लॉस ही होना है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप मूविंग एवरेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में है, जाकर के देख सकते हैं उसकी स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करती है। ठीक है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, हमारे ऑडियंस का कमेंट था 545 पर मैंने बाय किया है, तो मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, मेरी किसी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही हम बताते हैं हमारी, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और स्वयं का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आप अभी जो स्थिति है स्टॉक की, तो मैं मानता हूं लगभग 5.5 से 6.25% का लॉस हो रहा होगा। और जब इतना लॉस ले लिया है तो फिर और 2% की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो अब आप 506 का एसएल लेकर के, ठीक है, 506 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के स्टॉक को होल्ड करेंगे। ठीक है। 506 के नीचे जाएगा तो आप एग्जिट कर दीजिएगा, नहीं तो स्टॉक को होल्ड कीजिए। हो सकता है थोड़े दिन साइडवेज रहने के बाद ट्रेंड रिवर्स कर दे। ठीक है। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यदि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तब भी आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। यदि स्टॉक में यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला तो स्टॉक ऊपर भागेगा। और यदि ये सपोर्ट वाली लाइन जो ओरिजेंटल लाइन है इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर स्टॉक नीचे जाएगा। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेश एंट्री वाले अभी स्टॉक को अवॉइड कर दें। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।